रमज़ान का महीना आगे आ रहा है और हम और आप, अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आ रहा है। पिछले रमज़ान में आपको याद होगा, आपके इसी गांव में बहुत सारे लोग रमज़ान में आपके साथ रोज़ा रखते थे, मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ते थे, आपके साथ इफ्तार करते थे, आपके साथ सहरी करते थे, मगर आज वो हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इंतकाल हो चुका उनका, अल्लाह के पास चले गए। मगर हम अभी जिंदा हैं, हम और आप जिंदा हैं और अल्लाह ताला हमें एक और रमज़ान दे रहा है। यह बड़ा अच्छा मौका है मेरे भाई कि अपने हालात को हम सुधार लें, अपनी कमियों को टटोल लें। जो शराबी कहता है कि शराब नहीं छूट रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं सच्चे दिल से, अगर वो सिर्फ रमज़ान में ये तय कर ले मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, सच्चे दिल से अल्लाह से तड़प तड़प के दुआ करे कि अल्लाह इस गंदगी से मुझे बचा ले, अगर वो रमज़ान की पहली तारीख से रमज़ान की आखिरी तारीख तक शराब को हाथ न लगाए, अगर उसकी तौबा सच्ची है, उसकी नीयत सच्ची है, उसके दिल का इरादा पक्का है, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। जो लोग साल भर नमाज नहीं पढ़ते, आइए रमज़ान आपको मौका दे रहा है। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की उस इंसान के लिए जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। मेरे भाइयों, रमज़ान कोई मामूली महीना नहीं है, रमज़ान हमें चेंज कर देता है। आम दिनों में हम नहीं उठते सुबह 4 बजे, आम दिनों में हम दोपहर का खाना खाते हैं, आम दिनों में हम शाम को 5 बजे कुछ नहीं खाते हैं, मगर रमज़ान में सब चेंज हो जाता है। सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खा रहे हैं, दोपहर में हम भूखे प्यासे हैं, फिर शाम को इफ्तार के टाइम हम खाना खा रहे हैं, फिर रात में तरावी पढ़ रहे हैं, सोने का टाइम बदल गया, उठने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमज़ान हमें सबक दे रहा है कि अगर तुम चाहो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो, अगर परिवर्तन लाना चाहो, अगर चेंजिंग लाना चाहो, अगर पक्का इरादा करो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, रमज़ान में एक काम आप और कीजिए, थोड़ा अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ लीजिए। रमज़ान कुरान का महीना है। मेरे भाइयों, आज इस उम्मत के लिए बड़े अफसोस की बात है, हमारा नौजवान 1 घंटा मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। 1 घंटा अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, नौजवान तड़पता रहता है, जल्दी से मोबाइल को चार्ज करो, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप पर कितने लोगों का मैसेज आया होगा, कितने लोगों की कॉल आई होगी। 1 घंटा हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। जिस नबी को अल्लाह ने टीचर कहा, मुअल्लिम कहा, और जिस नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत इक़रा के जरिए नाज़िल हुई कि ऐ नबी आप पढ़िए, उस नबी के उम्मतियों का हाल आज क्या है। आज भारत की सरजमीन पर, आज भारत की धरती पर मुसलमान दुनिया की तालीम में भी बहुत पीछे और दीन की तालीम में भी बहुत पीछे है। मुसलमानों की बस्तियों में आप चले जाएं, ढंग के स्कूल नहीं, ढंग के मदरसे नहीं, कॉलेजेस नहीं, यूनिवर्सिटीज नहीं। मुसलमानों की बस्तियों की पहचान साउथ से लेकर के नॉर्थ तक और वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक मुसलमानों की पहचान है बिरयानी की और कबाब की और पराठे की और तरह तरह के खाने पीने की चीज़ों से। मेरे भाइयों, मुसलमानों के इलाके खाने पीने के शौक से पहचाने जाते हैं। मुसलमान तालीम के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए, इदारों के लिए और तालीम के लिए बहुत कम जाना जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारे नबी मुअल्लिम थे, हमारे नबी टीचर थे, हमारे नबी दुनिया को तालीम देने आए थे, दुनिया को जहालत से निकाल करके इल्म की रोशनी देने आए थे। हम उस नबी के उम्मती हैं मेरे प्यारे भाई। उस नबी का मकाम यह है, उस नबी की अजमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा, हर नबी से अल्लाह ताला ने एग्रीमेंट लिया, हर नबी से अल्लाह ताला ने वादा करवाया कि अगर मेरा आखिरी नबी तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम मेरे आखिरी नबी को फॉलो करोगे, मेरे आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, मेरे आखिरी नबी का सपोर्ट करोगे। इसकी दलील क्या है? अल्लाह सूरह आल इमरान में फरमाता है, व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से एग्रीमेंट लिया, वादा लिया, ऐ मेरे नबियों, ऐ मेरे रसूलों, मैंने तुमको अपनी किताब दी है, मैंने तुमको नबी बनाया है। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम। ऐ मेरे नबियों, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी नबी आ जाए जो तुम्हारी शरीयतों की तस्दीक करने वाला होगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम वादा करो कि तुम मेरे आखिरी नबी की मदद करोगे, तुम उसके ऊपर ईमान लाओगे। काला
आकरर तुम वाखस तुम आला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने सारे नबियों से ये एग्रीमेंट लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, क्या तुम इस बात पर हामी भरते हो। सारे नबियों ने कहा कालू अकररना, हाँ अल्लाह में इकरार करते हैं। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया तुम गवाह रहना और मैं भी गवाह हूँ कि अगर मेरा आखिरी नबी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो तुम उसके ऊपर ईमान ले आओगे। ये हमारे नबी का मकाम है मेरे भाई। अगर हमारे नबी की जिंदगी में अगर कोई दूसरा नबी भी आ जाता, अगर किसी दूसरे नबी की जिंदगी में अगर अल्लाह के आखिरी नबी आ जाते तो उस नबी को भी हमारे नबी की पैरवी करना पड़ता। ये मकाम है मेरे नबी का। आज लोग अपने बुजुर्गों की बात पर, अपने पीरों की बात पर, अपने इमामों की बात पर, अपने बड़ों की बात पर अल्लाह के रसूल की बात को ठुकरा देते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को अपनी ईमान की खैर मनानी चाहिए। नबी की बात जहां आ जाए, नबी का फरमान जहां आ जाए, वहां फिर अपना दिमाग, अपनी अक्ल, अपनी मंतिक, अपनी लॉजिक मत लगाओ मेरे भाई। हजरत उमर फारूक को देखिए, एक मरतबा हजरत उमर फारूक तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और उसको अल्लाह के नबी के सामने ला करके पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं क्या है उमर, क्या तुम अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहे हो? देखो अल्लाह के रसूल कितने गुस्से में हैं। हजरत उमर फारूक ने जब नबी का चेहरा देखा, तौरात के उस नुस्खे को जमीन पर डाल दिया और फौरन अदब के साथ कहने लगे औज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गजब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद को अपना रसूल मानता हूँ, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, ऐ उमर उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लौ बदा लकुम मूसा, अगर आज हजरत मूसा भी जिंदा हो जाएं, अगर आज हजरत मूसा भी आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे, तुम सिराते मुस्तकीम से भटक जाओगे। पता ये चला कि जब नबी के रहते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर की नहीं चल सकती तो किसी उम्मती की कैसे चलेगी मेरे भाई। इसलिए बात नोट कर लो कि अल्लाह के आखिरी नबी के आने के बाद अब अगर किसी को जन्नत में जाना है, किसी को अल्लाह क्या कामयाब होना है, अल्लाह के जहन्नम से बचना है, तो उसे अल्लाह के आखिरी नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा और आपके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। यहां तक कि अगर कोई तौहीद का कायल है, कोई एक अल्लाह के आगे सर झुकाता है, लेकिन अगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ता है तो वह नजात नहीं पा सकता है। डॉक्टर जाकिर नायक ने एक मरतबा किसी तकरीर में कहा था कि अगर कोई तौहीद का कायल है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है, तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा था कि उसकी 99.99% उम्मीद तो यही है कि वो जहन्नम में जाएगा, मगर 0.1% गुंजाइश है कि वो जन्नत में जाएगा। मगर कुरान और हदीस बताते हैं कि आखिरी नबी के आ जाने के बाद, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद 0% भी किसी की गुंजाइश नहीं है कि वो अल्लाह ताला के नजात पाए, जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा न पढ़ ले। मेरे प्यारे भाइयों, ये अजमत है मेरे नबी की, अपने रसूल की अजमत को पहचानो मेरे भाई। हम जानते हैं मुसलमान खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ने से पहले किधर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मुकद्दस की तरफ। वही बैतुल मुकद्दस जो आज यहूदियों के कब्जे में है, वही बैतुल मुकद्दस जहां हमारे मजलूम फलस्तीनी भाइयों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को मारा जा रहा है। उसी बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे। मगर आपके दिल में यह तमन्ना थी, आपका दिल चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला खाने काबा को हमारा किबला बना दे, मस्जिद हराम को हमारा किबला बना दे। अल्लाह के नबी अपनी जुबान से यह बात नहीं कह रहे हैं, आपके दिल में ये इरादा है, आपके दिल की ये ख्वाहिश है, आपकी इच्छा ये है। अल्लाह ताला अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है मेरे प्यारे साथियों।
जिस बात को नबी अपनी जुबान पर भी नहीं लाए, सिर्फ नबी के दिल में ये इरादा चल रहा था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ऐ नबी, जब आप नमाज पढ़ते हैं और बार बार आसमान की तरफ देख कर के आप इंतजार करते हैं कि ऐ अल्लाह तेरा कोई हुक्म ऐसा आ जाए, हमारा किबला बदल दिया जाए, हमारा किबला खाने काबा को बना दिया जाए। ऐ नबी, अल्लाह ताला आपकी नजर को देख रहा है, आपके दिल की ख्वाहिशात को देख रहा है। फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी जाइए, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। अब आज के बाद से मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है, उनको नमाज में किबला खाने काबा को बनाना है, उनको खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। ये मकाम है हमारे नबी का। हमारे नबी के दिल की जो ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मेरे प्यारे भाई, पूरा कुरान आप उठाइए, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, कहा या मूसा। ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहा या ईसा। दाऊद अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहा या दाऊदू। लेकिन पूरे कुरान में कहीं पर आपको या मोहम्मद नहीं मिलेगा। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को जब भी पुकारा, या अय्युहन नबी कहा, या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा। ये अजमत है उस आखिरी नबी की, ये मकाम है उस आखिरी नबी का। उस नबी का मकाम तो यह है मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह के नबी मेराज के सफर पे जाते हैं, बैतुल मुक़द्दस में आप पहुंचते हैं, आप फरमाते हैं राइतुनी फी जमाअतिन मिनल अंबिया। मैंने देखा कि वहां बहुत सारे अंबिया की जमात मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, नूह अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। वहां बहुत सारे नबियों की जमात को मैंने देखा। फहानतिस सलाह, इतने में वहां नमाज का टाइम हो गया। सारे नबियों ने कहा आज हमारा इमाम अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारे नबियों ने अल्लाह के नबी को इमामत के लिए आगे बढ़ाया। फ़अममतुहुम, और अल्लाह के नबी ने उन सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। यह है हमारे नबी की अज़मत। नबियों की इमामत आपने कराई है, आप नबियों के इमाम हैं, इमामुल अंबिया हैं, इमाम कायनात है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी की शान ये है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब दुनिया में जो भी नबी बनने का दावा करेगा वो मक्कार माना जाएगा, वो दज्जाल माना जाएगा, वो झूठा माना जाएगा। अल्लाह के नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह के नबी के जितने लड़के पैदा हुए, जितने बेटे पैदा हुए, सब बचपन में इंतकाल कर गए। कोई लड़का आपका जवान नहीं हुआ, कोई बेटा आपका जवान नहीं हुआ। हाँ, एक बच्चे को आपने पाला था, कोई उसका नाम बता सकता है? एक बच्चे को आपने पाला था, उनका नाम था ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी आपने परवरिश की थी। और उस जमाने में दस्तूर यह था कि अगर कोई किसी बच्चे को पाल लेता था तो वो उसके सगे बाप, उसका सगा बाप माना जाता था और वल्दियत में उसी का नाम लिया जाता था। जब हजरत ज़ैद जवान हुए तो लोग उनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहने लगे, अल्लाह के नबी का बेटा कहने लगे। हजरत ज़ैद की शादी होती है हजरत ज़ैनब के साथ। मियाँ बीवी में बन नहीं पाती है, तलाक हो जाती है। जब वो अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, अल्लाह ताला हुक्म देता अपने आखिरी नबी को कि ऐ नबी अब आप ज़ैनब से शादी कर लें। बड़े गौर से सुनना, उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक हजरत ज़ैद अल्लाह के नबी के बेटे की हैसियत रखते थे और उनकी बीवी अल्लाह के रसूल की बहू की हैसियत रखती थी। और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ मेरे नबी, आपको हम हुक्म दे रहे हैं आप ज़ैनब के साथ शादी कर लें। अल्लाह के नबी भी डर गए। आपको भी लगा कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने बहू के साथ शादी कर ली।
अल्लाह ने फरमाया व तख्शन्नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। ऐ नबी, जब हमने हुक्म दे दिया तो लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरो। ऐ नबी, हमारा हुक्म है, आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप ज़ैनब से निकाह कर लें। और दुनिया ने यह मंजर देखा, अल्लाह के नबी ने ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। यहूदियों ने, मुनाफिकों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया, कहा कि साहबीयों ने अपनी बहू से निकाह कर लिया, अपने बेटे की मुतल्लका से निकाह कर लिया। अब अल्लाह ताला अपने नबी का डिफेंस कर रहा है। पता यह चला कि अगर कभी तुम्हारे नबी पर कोई कीचड़ उछाले, तुम्हारे नबी पर कोई एतराज करे, तुम्हारे नबी को कोई बुरा भला कहे, तो अपने नबी का डिफेंस किया करो। यह अल्लाह की सुन्नत है, यह अल्लाह का तरीका है कि नबी का डिफेंस किया जाए, नबी के कैरेक्टर को वाज़े किया जाए। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई तो मर्द नहीं है। बच्चे जो पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए, जब उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं तो उनकी बहू कहां से आ गई? गौर करो अल्लाह ने रस्म को कैसे तोड़ा है। अभी मेरे पास एक पर्चा आया, मौलवी साहब हमारे इलाके में शादी ब्याह में डीजे बजाया जाता है। हम तो बड़े फख्र से बनारस में कहते हैं, यूपी में कहते हैं कि साहब हम पाकुड़ की और साहिबगंज के इलाके में जाते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। पूरी पूरी बस्ती अहले हदीसों की बस्ती है, पूरी पूरी बस्ती कुरान और हदीस पर चलने वालों की बस्ती है। लेकिन क्या अब हम जाके ये भी बताएं कि साहब उन बस्तियों में मुहर्रम भी मनाया जाता है, वहां ताजिया भी उठाया जाता है, वहां शादी ब्याह में डीजे भी बजाया जाता है, वहां के नौजवान शराब के नशे में धुत रहते हैं। क्या ये बात भी हम बयान करें और ये बात भी बताएं? मेरे प्यारे साथियों, शर्म आनी चाहिए। जिन रस्मों को मेरे नबी ने तोड़ा है, आज हम उनको फिर से जिंदा कर रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पर दौरे जाहिलियत में नाच गाना होता था, लोग शराब पी के मस्त हो जाते थे। इस्लाम ने आकर के निकाह को इबादत बना दिया। निकाह के मौके पर खुतबे निकाह होता है, अल्लाह की तारीफ होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। उसके बाद मौलवी साहब, काजी साहब लड़के से कहते हैं कि आपका निकाह मैंने फला लड़की के साथ कर दिया, क्या आपको कबूल है, क्या आपने कबूल किया? लड़का कहता हाँ मैंने कबूल किया। इस्लाम ने तो निकाह को इबादत बना दिया, निकाह को बरकत की चीज बना दिया, और हम डीजे बजा करके और अपने घर की औरतों को नचा करके और उनसे गाना उनके मुंह से निकलवा करके हम उस निकाह को की बरकत को खत्म कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। मेरे नबी रस्म को तोड़ने के लिए आए थे। उस जमाने की बहुत बड़ी रस्म थी कि अगर कोई किसी बच्चे को अपना बेटा बना लेता था, मुंह बोला बेटा कह लेता था, उसको एडॉप्ट कर लेता था, उसकी परवरिश कर लेता था, उसका सगा बेटा माना जाता था। अल्लाह ने यह रस्म तोड़ी और अपने नबी से कहा कि आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। उस पर एक और सवाल किया गया कि सारे मुसलमानों को तो 4 शादियों की इजाजत थी, लेकिन अल्लाह के रसूल के निकाह में ऑलरेडी 4 बीवियां थी और हजरत ज़ैनब 5वीं बीवी थी। एक एतराज ये भी किया गया, सारे मुसलमान तो 4 शादियां ही कर सकते हैं, ये अल्लाह के नबी 5वीं शादी क्यों कर रहे हैं? फरमाया वाला कि रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, तुम उनको अपने जैसा मत समझो, अपने ऊपर क़ियास मत करो। वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। वो 5 निकाह क्या वो 9 निकाह कर सकते हैं, तुम्हें एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। एक और एतराज किया गया कि अगर शादी करनी ही थी कोई और कर लेता, अबू बकर कर लेते, उमर कर लेते, उस्मान कर लेते, अली कर लेते, कोई सहाबी कर लेते, अल्लाह के नबी को अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से निकाह नहीं करना चाहिए था। ये एतराज भी लोगों ने किया। फरमाया व खातमन नबीयीन, मेरा नबी तो आखिरी नबी है, मेरे नबी के ऊपर तो नबूवत की मुहर लगाई जा चुकी है, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर आप रस्मों रिवाज को नहीं तोड़ेंगे, अगर आप रस्मों रिवाज को खत्म नहीं करेंगे तो कौन खत्म करेगा? अफसोस की बात है मेरे भाइयों, जो नबी रस्मों रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे,
आज उस नबी के उम्मती रस्म रिवाज में डूबे पड़े हैं। जहेज की गंदगी आज आपके इस अहले हदीस समाज में और आपके इस अंसारी समाज में पाई जाती है। बाकायदा डिमांड होती है, लड़की वालों से बाकायदा डिमांड होती है। लड़की ससुराल आती है, कदम कदम पे ताने दिए जाते हैं, तू क्या लेके आई, तेरे बाप ने क्या दिया तुझे। सास ताना देती है, ससुर ताना देता है। ये हमारे समाज का ये हाल है मेरे प्यारे भाइयों। आज यही वजह है कि आज बेटियां बोझ बन गई हैं। आज बेटियां क्यों मां के पेट में क्यों मारी जा रही हैं, क्यों हॉस्पिटलों के डस्टबिन में बच्चियां पाई जा रही हैं, क्यों भारत में हर मिनट में एक बच्ची कत्ल हो रही है। अगर आप उसके रीजन पर गौर करेंगे, उसके असबाब पर गौर करेंगे, बहुत बड़ी वजह ये जहेज नाम का नासूर है। एक लड़की जब पैदा होती है, बाप की पेशानी पर बल आ जाता है, माँ की पेशानी पर चिंता की लकीरें आ जाती है। क्यों? जब बेटी आती है तो जिम्मेदारी बन के आती है। माँ बाप को लगता है इसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मेरा प्रोग्राम था। इत्तेफाक से रात में 9 बजे मैं पहुंचा। एक निकाह की तकरीब थी, निकाह का फंक्शन था। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना आप बड़े मौके से आए हैं, निकाह पढ़ा दीजिए। एक डॉक्टर साहब हैं, अपनी जमात के हैं, लड़की वाले भी अहले हदीस है, लड़का वाला भी अहले हदीस है, आप निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद में एक साहब कहने लगे मौलाना आपने निकाह तो पढ़ा दिया, आपको मालूम है इस निकाह में जहेज कितना मिला है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। कहा कि लड़का चूंकि डॉक्टर है तो 5 लाख रुपया कैश और 10 लाख की गाड़ी उसको मिली है। 5 लाख रुपये कैश और 10 लाख रुपये की गाड़ी लड़की वालों से बाकायदा डिमांड करके लिया गया है। तो मैंने कहा इसका मतलब लड़की वाले बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। कहा नहीं मौलवी साहब, जमीन बेच करके लड़की वालों ने ये काम किया है। अल्लाह अकबर, हम इस लेवल पर पहुंच गए। एक लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए अपना घर बेचे, अपनी जमीन बेचे, अपनी किडनी बेचे, अपना जिस्म बेचे और उसके बाद वो लड़की की शादी करे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी को उसवा नहीं है। मेरे नबी ने बेटियों को बोझ नहीं बनाया है, मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बनाया था। मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बताया था। मेरे नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके में कभी लड़की के बाप को किसी के दरवाजे पे जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तो लड़की के बाप पर किसी भी तरीके की दावत भी नहीं रखी है। दावत भी देगा तो लड़के का बाप देगा, वलीमा का इंतजाम लड़के वाला करेगा। लेकिन आज अफसोस की बात यह है, हम अहले हदीस भी हैं साहब, हम बड़े पक्के मुसलमान भी हैं, हम जो है बहुत अपने आप को दीनदार भी कह रहे हैं, और ये सारी गंदगियां आज हमारे अंदर हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का कलमा पढ़ते वक्त हमें सोचना चाहिए, उस नबी से अपना नाम जोड़ते वक्त हम सोचना चाहिए कि वो नबी कैसे थे और हम कैसे। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की अजमत जानते हो? अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने तुमको इतना प्यारा रसूल दिया, इतना प्यारा रसूल दिया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है मेरे नबी को बुरा लगता है। तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी के दिल को चोट पहुंचाती है। तुम तकलीफ में पड़ते हो और दर्द मेरे नबी को होता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और वो नबी तुम्हें हर तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे नबी का मिशन एक था मेरे भाई, लोगों का कैसे फायदा हो जाए, लोगों का कैसे भला हो जाए, लोग कैसे जहन्नम की आग से बच जाएं, यही मिशन था मेरे नबी का। ताइफ में पत्थर क्यों खाए आपने? आपके ऊपर नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, आपकी गर्दन पर गंदगी लाके डाली गई, आपको शायर कहा गया, आपको पागल कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया, आपसे जंग लड़ी गई, जंग ओहद में आपके दांत तोड़े गए, आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आप जख्मी हो गए, आपको जहर दिया गया। ये सारी तकलीफें मेरे नबी ने किस लिए बर्दाश्त की मेरे भाई? क्या नौजुबिल्लाह मेरे नबी को शोहरत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया की दौलत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया में नाम कमाना था? नहीं, मेरे नबी का एक ही मिशन था,
फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको तो बस एक बात की चिंता है, एक बात की फिक्र है, लोग कैसे ईमान ले आए। ऐ नबी, इस चिंता में, इस फिक्र में कहीं आप अपने आप को खत्म न कर लें, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर लें। नबी का तो एक ही मिशन था मेरे भाई, नबी लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ओ लोगो, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान आग जलाता है, और जैसे ही आग जलाता है फजाल हाज़िहिल फिराशु वद्दवाबु यकान फीहा, ये पतिंगे और ये परवाने उस आग में जाने लगते हैं। उन पतिंगों को, उन परवानों को वो हटाने की कोशिश करता है, मगर वो बार बार उस आग में जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम मानिन्नार व अंतुम तक़तहिमून फीहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूं, लेकिन तुम बार बार जहन्नम की आग में चल जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। वो नबी हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए थे मेरे भाई। मेराज का वाकया याद कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको 50 टाइम की नमाज दी, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या मिला, का 50 टाइम की नमाज मिली। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, मैंने बनी इसराइल को बहुत आजमाया है, बहुत तजर्बा किया है, आप जाइए और अपने रब से कम करवाइए। अल्लाह के नबी वापस जाते हैं और 50 में से 10 कम करवा करके 40 करवाते हैं। वापस आते हैं, हजरत मूसा कहते हैं ये भी ज्यादा, इसमें भी कम कराओ। 40 से 30 करवाते हैं, 30 से 20 करवाते हैं, 20 से 10 करवाते हैं और 10 से 5 करवाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को खुद अगर पढ़ना होता, आप तो 50 नमाजें पढ़ लेते मेरे भाई, लेकिन आप बार बार अपने रब से जा रहे हैं और कमी करवा रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए, अपनी उम्मत की आसानी के लिए। मगर हम इतने बड़े बेईमान हैं, हम इतने बड़े मक्कार हैं, हम इतने बड़े खुदगर्ज हैं, वो 5 टाइम की नमाज भी आज हमसे पढ़ी नहीं जाती। 5 टाइम की नमाज भी हम पढ़ने को तैयार। हमारा नौजवान बेचारा रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा है, सुबह फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही है, मगर शैतान उसके कान में पेशाब कर चुका है, उसका कान शैतान का मूत्रालय बन चुका है, उसके कान में शैतान मूत चुका है, पेशाब कर चुका है, उसको सुला चुका है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, मगर वो फजर की नमाज में उठने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, ये बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। अजान हो रही है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। मगर ये अपनी दुकान पर बैठा है, ये अपने कारोबार में लगा है, ये अपने बिजनेस में लगा है, इसका कारोबार नमाज से बड़ा हो गया, इसकी तिजारत कारोबार, इसका कारोबार नमाज से बड़ा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे असली बंदे तो वो हैं, मेरे हकीकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं कि अल्लाह के जिक्र से और नमाज से उनका कारोबार उनको कभी नहीं रोकता है। जब नमाज का टाइम होता है वो फौरन जा करके नमाज पढ़ते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? फरमाया यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। उनके दिल में क़यामत के दिन का डर है, उनके दिल में डर है कि क़यामत के दिन अल्लाह को क्या हिसाब देंगे। इसलिए जितना बड़ा भी कारोबार हो, नमाज का टाइम होता है वो जल्दी से जाके नमाज पढ़ते हैं। आज हमारा हाल क्या है मेरे भाई? नबी से मोहब्बत का दावा बहुत करते हैं, नबी के नाम पे जान देने की बात करते हैं, और 5 टाइम की नमाज भी हम पढ़ने को तैयार नहीं है। जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक थी और जो 50 टाइम की मिली थी और नबी के कहने पर और नबी की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने 5 नमाज कर दिया था, उस नमाज को भी हम पढ़ने को तैयार नहीं है मेरे भाई। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम,
ओ लोगो, हमने वो नबी तुमको दिया है जो नबी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो नबी रात में उठते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हजरत ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। अल्लाह के नबी रात में उठते हैं और रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, आय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील अमीन आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हैं आप। कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब से कह दो, मेरे नबी से कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। वो नबी हमारे लिए रोया करते थे मेरे भाई। मिसवाक बहुत पसंद थी अल्लाह के नबी को। आखिरी टाइम भी आप अपने इंतकाल के पहले आपने मिसवाक की थी और मिसवाक करके आप दुनिया से गए थे। मिसवाक इतनी पसंद थी, मगर आपको अपनी उम्मत की आसानी का इतना ख्याल था। आपने फरमाया, लौला अना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत को परेशानी न होती, अगर मेरी उम्मत को मुश्किल न होती, मैं हर नमाज के टाइम ज़रूरी कर देता मिसवाक को। मगर ज़रूरी कर देता तो दिक्कत आ जाती, परेशानी आ जाती, इसलिए आपने मिसवाक को ज़रूरी करार नहीं दिया। यह है उस नबी का मकाम और उस नबी की अजमत। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमारे लिए आसानियां लेकर के आए थे। और आगे बढ़िए, दुनिया में तो उस नबी का जो मकाम है वो है ही, कल कयामत के दिन भी उस नबी का एक अलग मकाम होगा, एक अलग शान होगी। आपने फरमाया, आना सय्यदु वलदी आदम यौमल क़ियामा, मैं कयामत के दिन तमाम आदम की औलाद का सरदार रहूंगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्रु, और कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़िइन, और कयामत के दिन सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा। कोई नबी सिफारिश करने को तैयार नहीं। सूरज 1 मील की दूरी पर, गर्मी से लोग बेहाल, पसीने से बेहाल, और अल्लाह ताला इंतहाई गुस्से में होगा और लोग सारे नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी कहेंगे, हम आज अल्लाह की बारगाह में बात नहीं कर सकते, अल्लाह बहुत गुस्से में है, हम बोल नहीं सकते, हमसे कुछ चूक हुई, हम बात नहीं कर सकते। सारे नबी अपनी फिक्र करेंगे और जब हमारे नबी के पास लोग जाएंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास लोग जाएंगे, आप कहेंगे, अना लहा, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और अल्लाह के आखिरी नबी अल्लाह की बारगाह में ऐसा सजदा करेंगे, वैसा सजदा आज तक किसी ने नहीं किया। अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करेंगे, वैसी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की। और उसके बाद अल्लाह आवाज देगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद आप सर उठाइए, सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, इश्फा तो शफ़ा, आप शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। मगर नोट कर लो मेरी बात, कयामत के दिन नबी की सिफारिश और नबी की शफात किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी, किसी बिदअती को नसीब नहीं होगी, किसी लाल काले पीले धागे पर अपना भरोसा करने वाले को, और किसी कब्र पर और किसी मूर्ति पर और किसी पेड़ पर सजदा करने वाले को नसीब नहीं होगी। कयामत के दिन अगर अल्लाह के नबी की शफात नसीब होगी तो तौहीद वालों को नसीब होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी दी जिसके कबूल करने की अल्लाह ने गारंटी ले ली, और हर नबी ने अपनी उस दुआ को दुनिया में मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। और मैं वो दुआ किसके लिए संभाल के मैंने रखा है? शफाअतन ले उम्मती, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूंगा। वही नाइलतुन इंशाअल्लाहु मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, और कयामत के दिन मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा जो तौहीद पर मरा होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरा होगा, जिसका खात्मा तौहीद पर होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जिस इंसान की तौहीद सही ना हो, जिस इंसान का अकीदा सही ना हो, जो इंसान शिर्क करके दुनिया से जाएगा, उसको कयामत के दिन रसूल की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। और आगे बढ़िए, उस नबी का मकाम यह है, उस नबी की शान ये कि अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। उस नबी की
शान ये कि वो दुश्मनों के लिए भी रहमत बन करके आए, अपनों के लिए भी रहमत बन करके आए, मुसलमानों के लिए भी रहमत बन करके आए, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत बन करके आए। वो नबी जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। जानवरों को भी तकलीफ पहुंचाने का आपने हुक्म नहीं दिया। एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को तड़पा तड़पा के भूखा प्यासा रखा, बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरत जहन्नम में जाएगी। उसने एक बिल्ली को, एक बेजुबान जानवर को तड़पा तड़पा करके मार दिया। और एक वेश्या औरत, एक बच्चलन औरत, उसने कुएं से पानी निकाला और एक प्यासे कुत्ते को जो प्यास से तड़प रहा था, अपने मोजे से पानी निकाल करके कुत्ते को पिलाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वेश्या औरत का ये अमल अल्लाह ताला ने कबूल करके उसकी बख्शिश कर दी। एक कुत्ते को, एक जानवर को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत कर दी। जानवरों के लिए भी आप रहमत बन करके आए। अब कोई यहां पे सवाल कर सकता है कि साहब अगर जानवरों के लिए रहमत है इस्लाम और अल्लाह के नबी, तो आपके मजहब में मांसाहार की तालीम क्यों दी गई और आपके मजहब में गोश्त खाने की तालीम क्यों दी गई? तो मेरे भाई, ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह की रहमत है। उसने जिन हलाल जानवरों को हमारे लिए हलाल बनाया है, हमारे खाने के लिए खुराक बनाया है, उन्हीं जानवरों को हम खाते हैं। हम किसी हराम जानवर को नहीं खाते हैं। ये बकरा बकरी है, भेड़ा वगैरह है, ये जितने भी हलाल जानवर हैं, हम उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं। और जो हराम जानवर हैं हम उनको टच नहीं करते हैं। और हलाल भी हम अल्लाह का नाम लेके जब हम ज़बह करते हैं तब हलाल होता है। ऐसा नहीं कोई बकरा अगर मरा पड़ा हो, जंगल में मरा पड़ा हो, हम नहीं खा सकते। जब तक अल्लाह का नाम लेकर इस्लामी तरीके से उसको ज़बह न किया गया हो, हम उसको नहीं खा सकते हैं। और जब हम जानवर को ज़बह करते हैं तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि जो आज जो झटके से मारते हैं जानवरों को, उसमें जानवर को बहुत तकलीफ होती है। और जो इस्लाम का तरीका है कि उसकी जो रगें, जो इस्लाम ने जो रगें बताई हैं, और उन रगों को के ऊपर जब छुरी चलाई जाती है तो जानवर की जान जो होती है बहुत आसानी से निकलती है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो, छुरी को तेज कर लो। जानवर को तड़पा तड़पा के मारने की इस्लाम तालीम नहीं देता है। मेरे प्यारे साथी, मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए। आप एक खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे। एक औरत की नजर पड़ गई जो अल्लाह के नबी के खुतबे में आया करती थी। उसने देखा कि अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं। उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरा बेटा कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है। आए अल्लाह के नबी, मैं चाहती हूँ कि आपके लिए एक अच्छे से मिंबर का इंतजाम कर दूं ताकि आप उस मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दें। इस लकड़ी के तने पर आप खड़े होकर के खुतबा देते अच्छा नहीं लगता है। आज हमारे यहाँ मौलवी फटे पुराने कपड़े पहनता है तो लोग कहते हैं मौलवी को तो अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। मौलवी साहब जो आपके बच्चों को कुरान आके पढ़ाते हैं, उनके मैले कुचैले कपड़ों को देख करके कभी आपको शर्म नहीं आती कि कोई नया कुर्ते का कपड़ा ले जाके दे दे? आम का मौसम आता है, आपके घर में बच्चे आम खा रहे हैं, मौलवी साहब बेचारे 5,000 की तनख्वाह में कैसे कैसे अपना परिवार चला रहे हैं। उनके बच्चे अपने बाप से कहते हैं बाजार मुझे आम दिला दो। वो सब्र करने की तलकीन करते हैं और दुनिया कहती है मौलवी के पैसे में अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। मेरे प्यारे साथियों, उस मौलवी को आपने अपने दर का जो भिखारी बना के रखा, उसको बरकत का खूबसूरत नाम न दीजिए। माफ करना मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर बात यही सच है कि हम उन उलमा को खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं। अगर मौलवी अच्छा लाइफ स्टाइल इख्तियार कर ले, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, मौलवी हलाल तरीके से अगर घर मकान बना ले और सवारी का इंतजाम कर ले, तो उस पर भी लोग उंगली उठाते हैं कि मौलवी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये सोच है हमारी कौम की, ये अपने उलमा को और अपने रहनुमाओं को खुशहाल नहीं देखना चाहती। ये चाहती है ये आकर के हमसे चंदा मांगते रहे, हमारे दर के फकीर और मोहताज बने रहे। लॉकडाउन में हमने देखा कितनी मस्जिदों में इमाम जिनको 8,000 10,000 तनख्वाह दी जाती थी, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर
जिनको 8-10 हज़ार की तनख्वाह दी जाती थी और उस तनख्वाह से उनका घर परिवार चला करता था। लॉकडाउन लग गया, मदरसे वालों ने आंखें फेर ली, मस्जिद की कमेटी ने आंखें फेर ली, मौलवी साहब हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है। उन मौलवियों ने कितनी परेशानियों के साथ अपने अय्याम काटे, अपने दिन काटे मेरे भाइयों। लोगों से कर्जे ले लेकर के, लोगों से मदद मांग मांग करके उन्होंने अपना गुजारा किया। और मैं कई ऐसे मौलवियों को जानता हूं, लॉकडाउन के बाद उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया और रो करके कहने लगे मौलवी साहब अब हमें इमामत नहीं करनी है, अब हमें मदरसे में नहीं पढ़ाना है, हमें ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारनी है, अब हम अपना बिजनेस करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, हम आज़ादी की जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये उलमा भी आपकी तरह इंसान होते हैं, इनके बच्चों को भी आपके बच्चों की तरह ज़रूरतें होती हैं, इनकी बेटियों की भी आपकी बेटियों की तरह ज़रूरतें होती हैं। मेरे भाइयों, अपने उलमा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा करो। नहीं रखते हम ख्याल, अपने उलमा की ज़रूरतों का हम ख्याल नहीं रखते मेरे भाई। मस्जिदों में कभी आप जाकर के देखिए इमाम के रहने का कमरा कितना बड़ा होता है। बाज़ मस्जिदों में मैंने देखा कि सीढ़ी के नीचे जो छोटी सी जगह बनी होती है कोठरी टाइप की, उसमें इमाम को रखते हैं। इमाम बेचारा अगर ढंग से खड़ा हो जाए तो सर उसका छत से लड़ जाए। हमें शर्म नहीं आती है? हम अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ अपने घर में रहें और इमाम साहब अपने परिवार से दूर आपकी मस्जिद में इमामत कराएं और महीने 2-2 महीने अपने परिवार से दूर रहें। मेरे भाइयों, ये कौन सा इंसाफ है? आपके बच्चे आपके साथ रहें और मौलवी का बेटा अपने बाप के रहने के बावजूद वो बेचारा यतीम बन के जिंदगी गुजारे और मौलवी की बीवी बेवा की जिंदगी गुजारे। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा के मसाइल पर भी नजर रखो मेरे भाइयों। आज सरकारी टीचर रिटायर होता है, गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है। दुनिया की किसी भी नौकरी में कोई रिटायर होता है, उसको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। मौलवी रिटायर होता है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कितने जमात के बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जमात की खिदमत की, उम्मत की खिदमत की, तकरीरें करते रहे, किताबें लिखते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। जब उस लेवल पर और उस मरहले पर पहुंचे, जब वो बीमार हो गए, जब बूढ़े हो गए, जब कमजोर हो गए, जब नातवा हो गए, उनके दवा इलाज के पैसे नहीं हैं, तड़प तड़प के और घुट घुट के मर गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये उलमा की मोहब्बत का तकाजा नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा की ज़रूरतों का भी ख्याल रखो। औरत ने देखा अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पे खुतबा दे रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके लिए खूबसूरत मिंबर बनवा देती हूँ। अगला जुमा आया और मिंबर बन के तैयार हो गया। अगले जुमा में बेहतरीन मिंबर बन के आ गया और अल्लाह के प्यारे नबी जब खुतबा देने के लिए मिंबर पे चढ़ते हैं तो लकड़ी के तने से रोने की आवाज़ आने लगती है। लकड़ी के तने को आपने साइड में डाल दिया, किनारे डाल दिया, लकड़ी के तने से रोने की आवाज आने लगी। सहाबे किराम हैरान हो गए कि लकड़ी का तना कैसे रो रहा है, इससे रोने की कैसे आवाज आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर से उतरते हैं और उस लकड़ी के तने को अपने सीने से लगाते हैं और मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर इसको अपने सीने से न लगाता लहन्ना इला यौमिल क़ियामा, तो ये क़यामत तक रोता रहता। और जब आपने उसको अपने सीने से लगाया फजालत तइन्नु अनीन सभी, तो वो लकड़ी का तना बच्चे की तरह सिसकने लगा। पहले तो रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर जब आपने सीने से लगाया तो सिसकने की आवाज़ आने लगी। जैसे छोटे बच्चे जब रोते रहते हैं और माँ जब उनको गोद में ले लेती है, बाप उनको गोद में ले लेता है, तो वो रोना तो बंद कर देते हैं मगर सिसकने की आवाज़ बड़ी देर तक आती है। लकड़ी के तने से सिसकने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहा तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, इस लकड़ी के तने पर खड़े होकर के मैं खुतबा देता था और कुरान और हदीस की बातें बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना जब आज मैंने इसको छोड़ के जब मैं मिंबर पे खड़ा हो गया तो ये रोने लगा। मेरे प्यारे साथियों, एक लकड़ी का तना अपने नबी से मोहब्बत करता था, एक लकड़ी का तना कुरान से मोहब्बत करता था, एक लकड़ी का तना हदीस से मोहब्बत करता था। हम कितने बदनसीब हैं, हमें किस्से अच्छे लगते हैं, हमें कहानियां अच्छी लगती हैं, हमें फजूल बातें अच्छी लगती है और हमें कुरान और हदीस की मजलिसों में मजा नहीं आता, हमें कुरान और हदीस की बातों में हमें लुत्फ नहीं आता। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने के लिए भी अल्लाह के प्यारे नबी रहमत बन करके आए, उस बेजान चीज के लिए भी आप रहमत बन करके आए। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो नबी जिनकी शान और जिनका मकाम यह है। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की अजमत को पहचानो। आज दुनिया उस नबी को गालियां दे रही है। फेसबुक उठाओ, उस नबी के बारे में कितने गंदे गंदे जुमले लोग इस्तेमाल करते हैं और हमारा नौजवान ये बेचारा नशे में डूबा हुआ है,
ये सोशल मीडिया पर लड़कियों से चैटिंग में लगा है, और हमारी कौम की बेटियां ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी बेपर्दगी और बेहयाई का इजहार कर रही हैं। अरे तुम्हारे ईमान की गैरत कहां मर गई? तुम्हारे नबी की मोहब्बत कहां मर गई? अगर तुम्हें अपने नबी से प्यार होता, अपने नबी से मोहब्बत होती, तो तुम सोशल मीडिया पर ये जो तूफान बदतमीजी मचाया जा रहा है, तुम्हारे नबी के ऊपर जो ये कीचड़ उछाले जा रहे हैं, तुम इल्म हासिल करते, तुम इंग्लिश सीखते, तुम कुरान पढ़ते, तुम नबी की सीरत पढ़ते और उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दौर में एक आर्या समाजी ने किताब लिखी, अल्लाह के नबी पर बड़े गंदे गंदे हमले किए, बड़े गंदी गंदी बातें लिखी, और किताब का नाम रखा रंगीला रसूल। रंगीला रसूल के नाम से किताब लिखी। आज भी इंटरनेट पर वो किताब मौजूद है हिंदी जुबान में, मगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कभी मौका चूकते नहीं थे। इस्लाम पर जब भी कोई हमला होता था और नबी की शान पर जब कोई हमला होता था, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फौरन उसका जवाब देते थे। शमशीर बेनियाम थे वो, उन्होंने मुकद्दस रसूल के नाम से किताब लिखी। मेरे प्यारे साथियों, आज कभी अपने दिलों को टटोलो और अपने गरेबानों में झांको कि आज इस्लाम से मोहब्बत का हम नाम लेते हैं, इस्लाम का डिफेंस करने के लिए हम कितने तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी का डिफेंस भी किया करो, नबी का दिफा भी किया करो, नबी की सीरत को दुनिया के सामने बयान भी किया करो। रमजान का महीना आगे आ रहा है और हम और आप, अल्लाह ने हमें यह मौका दिया है, हमारी जिंदगी में एक और रमजान आ रहा है। पिछले रमजान में आपको याद होगा, आपके इसी गांव में बहुत सारे लोग रमजान में आपके साथ रोजा रखते थे, मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ते थे, आपके साथ इफ्तार करते थे, आपके साथ सहरी करते थे, मगर आज वो हमारे बीच में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, इंतकाल हो चुका उनका, अल्लाह के पास चले गए। मगर हम अभी जिंदा हैं, हम और आप जिंदा हैं, और अल्लाह ताला हमें एक और रमजान दे रहा है। यह बड़ा अच्छा मौका है मेरे भाई कि अपने हालात को हम सुधार लें, अपनी कमियों को टटोल लें। जो शराबी कहता है कि शराब नहीं छूट रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं सच्चे दिल से, अगर वो सिर्फ रमजान में ये तय कर ले मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, सच्चे दिल से अल्लाह से तड़प तड़प के दुआ करे कि अल्लाह इस गंदगी से मुझे बचा ले, अगर वो रमजान की पहली तारीख से रमजान की आखिरी तारीख तक शराब को हाथ न लगाए, अगर उसकी तौबा सच्ची है, उसकी नीयत सच्ची है, उसके दिल का इरादा पक्का है, इंशाअल्लाह रमजान के बाद भी वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। जो लोग साल भर नमाज नहीं पढ़ते, आइए रमजान आपको मौका दे रहा है। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की उस इंसान के लिए जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। मेरे भाइयों, रमजान कोई मामूली महीना नहीं है, रमजान हमें चेंज कर देता है। आम दिनों में हम नहीं उठते सुबह 4 बजे, आम दिनों में हम दोपहर का खाना खाते हैं, आम दिनों में हम शाम को 5 बजे कुछ नहीं खाते हैं, मगर रमजान में सब चेंज हो जाता है। सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खा रहे हैं, दोपहर में हम भूखे प्यासे हैं, फिर शाम को इफ्तार के टाइम हम खाना खा रहे हैं, फिर रात में तरावी पढ़ रहे हैं, सोने का टाइम बदल गया, उठने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमजान हमें सबक दे रहा है कि अगर तुम चाहो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो, अगर परिवर्तन लाना चाहो, अगर चेंजिंग लाना चाहो, अगर पक्का इरादा करो तो अपने आप को चेंज कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में एक काम आप और कीजिए, थोड़ा अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ लीजिए। रमजान कुरान का महीना है। मेरे भाइयों, आज इस उम्मत के लिए बड़े अफसोस की बात है, हमारा नौजवान 1 घंटा मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। 1 घंटा अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, नौजवान तड़पता रहता है, जल्दी से मोबाइल को चार्ज करो, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप पर कितने लोगों का मैसेज आया होगा, कितने लोगों की कॉल आई होगी। 1 घंटा हम मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। मेरे भाइयों, जो नौजवान 1 घंटा मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता, वो नौजवान अपने दिल पर हाथ रख करके बताए उसने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, शायद उनके सर शर्म से झुक जाएं, आखिरी बार उन्होंने रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद कुरान को छूने की नौबत नहीं आई थी। ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे मेरा मैसेज तेरे घर में पड़ा था, मेरा पैगाम तेरे घर में पड़ा था, मेरी किताब तेरे घर में पड़ी थी, तूने कभी नहीं समझा, तूने कभी नहीं पढ़ा, तूने कभी गौर नहीं किया, कभी उस कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, इस कुरान को पढ़ो
और आज अगर भारत के 25 करोड़ मुसलमान ये तय कर लें कि हर मुसलमान 4 कुरान गैर मुस्लिमों तक बांटेगा, 4 कुरान हिंदी में, बंगला में, जो भी जुबान हमारा गैर मुस्लिम भाई जानता है उसको पहुंचाएगा। अगर भारत के 25 करोड़ मुसलमान ये तय कर लें तो 100 करोड़ गैर मुस्लिमों तक बड़ी आसानी के साथ कुरान को पहुंचाया जा सकता है। मेरे भाइयों, ये काम करने का है। जलसे जुलूस कराना ठीक है, इसकी भी एक जरूरत है, ये भी बड़ा अहम काम है, मगर ये काम भी करने का है कि आज अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक हम कुरान को पहुंचाएं। और माफ करना, हमने और आपने जो ये चस्का लगा लिया, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब आए तो हम साहब उनके जरिए कुछ जो है हम वेद के श्लोक सुन लें, गीता के श्लोक सुन लें, मौलाना जरजीत साहब आए उनसे हम कुछ मंत्र वगैरह सुन लें, और चतुर्वेदी उलमा तो आपके इस बिहार, बंगाल में, झारखंड में बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। हम चतुर्वेदी नाम और टाइटल लगा करके अपने उलमा से, उनके मुंह से हम संस्कृत के श्लोक सुनते और हमें बड़ा मजा आता है। ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेहतर तो ये था कि आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कुरान की आयतों के जरिए समझाते, जन्नत के बारे में उनको बताते, जहन्नम के बारे में उनको बताते। मेरे प्यारे साथियों, आज काम ये करने का है, आज नबी की सीरत को आम करने का मौका और वक्त है। मेरे भाइयों, आज दुनिया प्यासी है, आज दुनिया को जरूरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम को जानने की। और हमारा और आपका तो ये अकीदा है कि हमारे नबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और हमारा दीन अल्लाह का सच्चा दीन है। और जब अल्लाह का सच्चा दीन है तो यकीन रखो मेरे भाई, इस बात की गारंटी है कि इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन रखा है, एक आकर्षण रखा है। इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में एक आवाज है, हर इंसान की फितरत में, उसके नेचर में ये दीन मौजूद है। बस जरूरत है उसको बाहर लाने की। अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई, अगर उसको हम सही तरीके से इस्लाम के बारे में समझाएं तो कुछ नहीं तो कम से कम उसके दिमाग में जो गलत फहमी का नफरत डाला गया है, जो जहर डाला गया है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। आज रसूल की अजमत के मौजू पर ये खिताब करते हुए मैं आपको ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि अगर आपको अपने रसूल से मोहब्बत है तो अपने रसूल की सीरत को आप पढ़िए और समझिए। अभी आपने सुना होगा बांग्लादेश के एक बहुत बड़े आलिम जो है डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब का भी हाल में इंतकाल हुआ, जिन्होंने बंगला जुबान में बड़े अहम काम किए और बड़ी अहम किताबों का उन्होंने बंगला जुबान में ट्रांसलेशन किया है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके अहले हदीस जमात के एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अल्लाह के नबी के जीवन के ऊपर, अल्लाह के नबी की सीरत के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था अर्रहीकुल मख्तूम। और ये किताब एक कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए लिखी गई थी और पूरी दुनिया की सैकड़ों किताबों में इस किताब को पहला प्राइज मिला था। और आज भी पूरी दुनिया में सीरत पर सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो अर्रहीकुल मख्तूम पढ़ी जाती है। और हिंदी में भी वो अवेलेबल है और बांग्ला जुबान में भी उसका अनुवाद हो चुका है। मैं आप सबको ये दावत देता हूं, अपने नौजवानों से जो हिंदी जानते, जो बांग्ला जानते, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी में एक बार अपने दिल में रसूल की मोहब्बत को सजा करके इत्मीनान के साथ अर्रहीकुल मख्तूम को पढ़ ले मेरे भाई। मेरा दावा है अगर आप एक मरतबा इस पूरी किताब को खत्म कर लेंगे, आपके दिल का ईमान बढ़ जाएगा, आपके दिल में रसूल की मोहब्बत बढ़ जाएगी, इस्लाम से मोहब्बत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवानों में जो खराबियां पाई जा रही हैं, जो दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों में पैदा हो रही है, जो शहवत परस्ती हमारे अंदर आ रही है, जो माल की मोहब्बत में हम डूबे जा रहे हैं, हराम कारोबार हम कर रहे हैं, जुआ और सट्टे के नए नए तरीके हमारा नौजवान अपना रहा है। अभी कटिहार के इलाके में मैं गया, एक साहब बताने लगे कोई कंपनी आई है जो बिटकॉइन वगैरह के नाम से पैसा कलेक्ट करती है और इतना पैसा उसमें लगाओ, हर महीना इतना पैसा मिलेगा। और पूरा गांव वो काम कर रहा है और गांव की मस्जिद को जो इमाम साहब है वो भी लोगों को जोड़ रहे हैं और बड़े फायदे बयान कर रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि ये कोई तिजारत नहीं है, ये कोई तिजारत नहीं है, ये हराम है, ये जुआ की एक शक्ल है कि आप 1 लाख रुपया लगाओ और हर महीने आपको 5,000 रुपया मिले। तिजारत में तो अप डाउन होता रहता है। तिजारत में कभी ऐसा भी होता है कि आपने 1 लाख लगाया और महीने का 10,000 आपने कमा लिया, और कभी ऐसा हुआ कि आपने 1 लाख लगाया और महीने में 1 पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। तो तिजारत होती है। ये जितनी कंपनियां हैं जो पैसा लगा करके आपको ऑफर दे रही हैं, ये सब आपको टोपी पहना रही हैं, सब फ्रॉड हैं। और आज हमारा नौजवान उसमें डूबा चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन हराम तरीकों से अगर आपको बचना है, अपने नबी की सीरत को आप पढ़िए, अपने
अपने नबी की ज़िंदगी को आप पढ़िए। जब आप अपने नबी की सीरत को पढ़ेंगे तो आपके दिल में हलाल की मोहब्बत पैदा होगी और हराम से नफरत पैदा होगी। मेरी माएँ और बहनें, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपने नबी की बीवियों के हालात आप पढ़ें, अपने नबी की बेटियों के हालात आप पढ़ें। आपके अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो खराबियाँ हैं, जो बेपर्दगी है, जो बेहयाई है, इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाएगी। आज ज़रूरत है कि अपने नबी की सीरत को हम जानें और पढ़ें। मेरे प्यारे साथियों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सही और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में जो बिगाड़ है, जो बुग़्ज़ व अदावत है, जो लालच है, जो माल की मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको ख़त्म करके अपने हमारे दिलों में अपने नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। आइंदा आने वाले रमज़ान के महीने का हक सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर के जिसकी ज़ात फ़ख्रे आदमियत है, सलाम उस पर के जिसने झोलियाँ भर दी फ़कीरों की, सलाम उस पर के मशकें खोल दी जिसने असीरों की, सलाम उस पर के जिसकी चाँद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर के जो खुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर के जिसका नाम लेकर उसके शैदाई उलट देते हैं तख्ते कैसरियत औजदाराई, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में, सलाम उस ज़ात पर जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिदो हैदर के अफसाने, सलाम उस पर के जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दरूद उस पर के जिसके जिक्र से सहरी नहीं होती, दरूद उस पर के जिसके तज़करे हैं पाक बाजों में,
दरूद उस पर कि जिसका नाम लेते हैं नमाजों में, दरूद उस पर जिसे शम्ए शबिस्ताने अज़ल कहिए, दरूद उस ज़ात पर फ़ख्रे बनी आदम जिसे कहिए, दरूद उस पर सलाम उस पर, सलाम उस पर दरूद उस पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सदर मोहतरम, नाज़िम इजलास, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम काफ़ी पहले इस प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन हुई थी और इसहाक भाई जो इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने 1 साल पहले ही से मुझसे ये वादा लिया था कि मुझे आज के इस प्रोग्राम में आना है। मगर हम सब जानते हैं कब किसके साथ क्या हालात हो जाएं कोई नहीं जानता। और मेरी अपनी सिचुएशन ये है, कल रात में मैं गुजरात के वापी में एक प्रोग्राम में था, वहाँ से ट्रेन पकड़ करके मुंबई आया। सुबह मुंबई की फ़्लाइट से बनारस, बनारस से सीधे मदरसे, मदरसे के बाद चूँकि आज के इस प्रोग्राम में आना था और बनारस मुग़ल सराय से सिर्फ एक ही ट्रेन थी इस रूट की, ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस। उस ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं बाइक से अपने मदरसे से स्टेशन के लिए निकला। 5 मिनट की देर हो गई और ट्रेन मेरी आंखों के सामने से निकल गई। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, कोई फ़्लाइट वगैरह भी नहीं थी और मैं स्टेशन ही पर बैठा था। फिर ये तय हुआ कि अब एक ही रास्ता है कि वहाँ से मैं 4 व्हीलर के ज़रिए, कार के ज़रिए आऊँ। गूगल पर मैंने चेक किया, 650 किलोमीटर का सफ़र और गूगल के मुताबिक 12 से 13 घंटे लग सकते थे। मैंने अल्लाह का नाम ले करके, चूँकि मुसलसल सफ़र में था, रात में भी 1-2 घंटा ट्रेन में जो सोया हूँ और उसके बाद फिर ये सफ़र करना था। अल्लाह की तौफीक से मुसलसल 12 घंटे सफ़र करने के बाद तकरीबन 2 बजे आपके सोनाकोड़ के इलाके में पहुँचा। और ये अल्लाह का करम है, उसकी तौफीक है और आप हजरात की मोहब्बत है कि इतनी रात के बावजूद आप हजरात मुंतज़िर हैं और बैठे हुए हैं। हमारी माएँ बहनें भी बहुत सारी बैठी हैं। अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। और जो बातें मुझसे पहले मुक़र्रिरीन ने बयान की और जो बातें मैं बयान करने जा रहा हूँ, इनमें जो बातें सही हों, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, अल्लाह ताला उन बातों को हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हम और आप बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा करम और एहसान ये किया कि उसने हमें और आपको अपने बेशुमार नबियों में अपने आखिरी नबी का उम्मती बनाया। हमें और आपको अल्लाह ताला ने मजहब इस्लाम का पैरोकार बनाया। दुनिया में आज लाखों मत हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, धर्म हैं, उनकी अपनी अपनी उपासना और पूजा की पद्धति है, तरीक़े हैं। मगर अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस्लाम से नवाजा, हमें और आपको अल्लाह ताला ने तौहीद से नवाजा। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और यही वजह है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने किसी और चीज़ के ऊपर एहसान नहीं जताया। किसी और चीज़ का नाम लेकर के अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने ये चीज़ तुमको दे करके तुम पर एहसान किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस धरती पर भेजा तो अल्लाह ताला ने इसको अपना बहुत बड़ा एहसान करार दिया। कुरान के अंदर सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा करम है तुम्हारे ऊपर। उसने अपने आखिरी नबी को तुम्हारे अंदर भेजा, रसूलन मिन अनफुसिहिम, और ऐसा रसूल भेजा जो तुम ही में से है। तुम खाना खाते हो, मेरा नबी भी खाना खाता है। तुम बीमार होते हो, मेरा नबी भी बीमार होता है। तुम्हें दुनिया की ज़रूरतें लायक होती हैं, मेरे नबी को भी दुनिया की ज़रूरतें लायक होती हैं। हमने ऐसा नबी भेजा जो तुम ही में से है, ताकि तुम्हारे लिए वो नबी आइडियल बन सके, आदर्श बन सके, नमूना बन सके। यतलू अलैहिम आयातिही, और उस नबी का बहुत बड़ा एहसान ये है कि वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के तुमको सुनाते हैं। अल्लाह ने अगर सिर्फ कुरान को उतारा होता, कुरान को तुम पढ़ तो लेते, मगर कुरान को समझने के लिए प्रैक्टिकल जरूरत थी। अल्लाह ने अपने नबी को प्रैक्टिकल करने के लिए, कुरान को समझाने के लिए अपने नबी को भेजा। वो नबी कुरान की थ्योरी भी पढ़ाते थे, वो कुरान को पढ़ पढ़ के सुनाया भी करते थे, और कुरान पर अमल करके भी दिखाया करते थे। व युज़क्कीहिम, और वो नबी तुम्हें पवित्र करने के लिए, तुम्हें पाक करने के लिए, तुम्हें साफ करने के लिए आया था। तुम्हारे अंदर बहुत सारी गंदगियां थी। तुम शराब पिया करते थे, तुम ज़िना किया करते थे, तुम मुर्दार खाया करते थे, तुम गैरुल्लाह के आगे सर झुकाया करते थे, तुम अपनी सौतेली माँ से शादी तक कर लिया करते थे, अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे, अपनी औरतों पर जुल्म किया करते थे, तुम जुआ खेला करते थे, तुम हराम खाया करते थे। व युज़क्कीहिम, उस नबी ने आकर के तुमको पवित्र कर दिया, तुम्हें पाक कर दिया, तुम्हें तमाम गंदगियों से निकाला। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उस नबी का तीसरा काम यह है, वो नबी तुम्हारे लिए टीचर बन करके आए, तुम्हें तालीम देने के लिए आए। वो कुरान के टीचर बन करके आए, वो हदीस के टीचर बन करके आए। हमारे नबी टीचर थे, मुअल्लिम थे। आपने हमें किताब और सुन्नत की तालीम दी है, यह अलग बात है।